अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने MTS 647 के लेक्चर नंबर 1 से 10 तक कवर किया था और आज इंशाल्लाह हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 11। ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में है शो डैट v इज़ इक्वल टू एफ वाई माइनस 3x वेयर f इज़ एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का प्रूफ करना है कि चीज़ ज़ीरो के इक्वल है और लास्ट में आपने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है कि v 0 y किसके इक्वल है, 4 sin y के। ये दो प्रूफ आपने करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ से। हमें गिवन है क्वेश्चन में कि v आपके पास किसके इक्वल है, एफ वाई माइनस 3x के। तो वो जो गिवन है हम उसको पहले लिखेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स वाई एफ ऑफ यू, जिसमें ये वाला जो चीज़ है इसको मैंने नेम दिया है यू का। ठीक है, वाई माइनस 3x किसके इक्वल है, यू के, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू। और ये क्या है, वी एक्स वाई, मतलब वी है ये, वी जो क्वेश्चन में गिवन था वी, लेकिन ये किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। अब चले जो हम चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो है पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स प्लस 3 पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ चाहिए पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, फिर हमें चाहिए पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, देन हम इनको ऐड करके 0 का इक्वल प्रूफ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स। इसको हम फाइंड आउट करेंगे चैन रूल से। चैन रूल क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल वी बाई पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। मतलब कि आपने पार्शियल यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पार्शियल वी बाई पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। अब हमें क्या चाहिए, पार्शियल वी बाई पार्शियल यू। ये आपके पास वी एक्स वाई ये वी की वैल्यू है, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है यू के अकॉर्डिंग। पार्शियल वी बाई पार्शियल यू क्या हो जाएगा, एफ प्राइम यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो यू है ये जो यू इसको आपने अगेन करना होगा। तो इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू के साथ -3 है क्योंकि हम एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। इसका आंसर बनेगा -3 एफ प्राइम यू। ठीक है, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स का आंसर क्या आपके पास आ गया, -3 एफ प्राइम यू। और ये आपने चैन थ्रू के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हुए निकाला है पार्शियल वी बाई पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स। पार्शियल वी बाई पार्शियल यू जब इसका क्या है तो एफ प्राइम यू आया, और पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स मतलब इसका जब एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो -3 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई निकालना है। तो पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई करेंगे तब भी यहाँ पे एफ प्राइम यू आ जाएगा, एफ प्राइम यू लिखा। अब आपने इसका निकालना है पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे वाई की जगह वाई है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो एफ प्राइम यू आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यूज आई हैं पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई की, इनको इसमें पुट करना है। पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास -3 एफ प्राइम यू, उसको यहाँ पे लिखा +3, फिर आपने एफ प्राइम यू इसकी वैल्यू लिखी तो यहाँ पे हो जाएगा -3 एफ प्राइम यू प्लस 3 एफ प्राइम यू। अब ये सेम है तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, जो कि हमने प्रूफ करना था। और सेकंड चीज़ जो हमने प्रूफ करनी है वो ये है कि v 0 y मतलब x की जगह पे अगर आप 0 पुट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 4 sin y। ठीक है, तो मतलब उसके आपने निकालनी है वैल्यू, ये है 4 sin y, तो 4 sin y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, y माइनस 3x। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट आपके पास है जी लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 में आपको गिवन है t पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल t प्लस 2 पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2tx। ठीक है, अब आपने यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने उसी को अगेन लिखा, यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हैं, t ऐसे ही रहेगा। देखें ये है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल t, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, और ये पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब पार्शियल यू बाई पार्शियल टी को अलग कर दिया, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स को सेपरेट कर दिया, प्लस 2 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, और ये वाला जो यू है इसको सेपरेट किया इज इक्वल टू 2tx। अब यहाँ पे देखें इसमें भी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स और इसमें भी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स है, तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आएगा t पार्शियल यू बाई पार्शियल t प्लस 2u इज इक्वल टू 2tx। मतलब यहाँ पे आपने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स को कॉमन किया है। कॉमन निकालने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि ये वाला जो डेरिवेटिव का साइन है ये कैंसिल हो जाए। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें बोथ साइड पे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे ये चीज़ कैंसिल होकर ये वाली चीज़ ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा t पार्शियल यू बाई पार्शियल t प्लस 2 बाई टी यू एक्स के प्लस जी टी बाई टी। ये t कैसे आया है नीचे, ये t आया कि आपने बहुत साइड पे डिवाइड कर दिया है t के साथ, मतलब इस साइड को भी t के साथ डिवाइड और इस साइड को भी t के साथ डिवाइड किया। अब ये एक फार्मूला उन्होंने दिया हुआ था कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई u
इंटीग्रेशन का साइन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बस आपने याद करना है, सिंपल इसको देखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास है टी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके एक्स के प्लस जी टी बाई टी स्क्वेयर डी टी, ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल ये साइड ऐसे ही रह जाएगी, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वेयर टी क्यूब, ये जो टी स्क्वेयर है जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर डी टी बन जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर टी क्यूब बाय 3, ठीक है, प्लस अब आपने इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बनेगा टी जी ऑफ टी डी टी बचेगा प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको उन्होंने खुद ही नेम दे दिया एच ऑफ टी का, तो यहाँ पे आया टी स्क्वेयर यू एक्स स्क्वेयर टी क्यूब बाई 3 प्लस एच ऑफ टी प्लस एफ ऑफ एक्स। बस यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 13, इसमें है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 3 पार्शियल का स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल टी प्लस 2 पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू की वैल्यू आपको गिवन है ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसको आपने फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या कि आपने यू का डबल डेरिवेटिव लेना है एक्स के अकॉर्डिंग, यू का डबल डेरिवेटिव लेना है वाई के अकॉर्डिंग, फिर यू का एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, बाद में उसका टी के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे आपने फिर बाद में वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपने लास्ट में आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, अब देखें आपने इसका एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वही फंक्शन अगेन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। जब आप इसका ये जो ऊपर वाला टर्म है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो यही वाली देखें पहले यही चीज़ आ जाएगी। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के अकॉर्डिंग ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आएगा। फिर आप इसका जब एक्स के इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ए और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है यू का, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव ए यू। इसी देखें आपने निकाला पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसका आंसर आया आपके पास ए यू, मतलब ये वाला u इसको आपने ऐसे लिख दिया और जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया अगेन तो आप x के अकॉर्डिंग ले रहे थे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा a, तो a u हो जाएगा। अब आपने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें चाहिए पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स के सेकंड डेरिवेटिव, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, ठीक है। मतलब आप इसको ही अगेन अगर इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा u का u ही आ जाएगा क्योंकि u आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वही वाला फंक्शन अगेन आ जाता है, मतलब u ही आएगा। लेकिन यहाँ पे a है, जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक और a आ जाएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये a u और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर u, ठीक है। इसी तरह जब आप इसका लेंगे y के अकॉर्डिंग, देखिए y के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, जस्ट यहाँ पे b चेंज होगा, बाकी सारा वही रहेगा। तो पार्शियल u बाई पार्शियल y स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर u, पार्शियल u बाई पार्शियल x स्क्वायर तो a स्क्वायर u। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या निकालना है, पार्शियल u बाई पार्शियल x जो आपने किया था अब आपने उसका t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, मतलब b के अकॉर्डिंग उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। सॉरी यहाँ पे t नहीं यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में t नहीं है y है, मतलब आपने पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स का आंसर निकाल लिया जो कि है ए यू। अब आपने अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है y के अकॉर्डिंग, ए यू का जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे y के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा ए बी यू, ठीक है। कैसे होगा ये हम दोबारा अभी कर लेते हैं। ये इस u का डेरिवेटिव u ही आएगा, a का a ही आएगा, लेकिन जब आप इस u को y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा a b u, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल उन्होंने डेरिवेटिव लिया हुआ है। चलिए अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं पार्शियल बाई पार्शियल एक्स की और इनकी इसको यहाँ पे पुट करते हैं। इसकी आपके पास वैल्यू आई है ए यू, ठीक है, ए स्क्वायर यू, इसकी आई है +3, इसकी वैल्यू आपके पास आई है ए बी यू और इसकी +2 के साथ इसकी वैल्यू आपके पास आई है बी स्क्वायर यू। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, ए स्क्वायर यू +3 ए बी यू +2 बी स्क्वायर यू। देन आपने यहाँ से यू को कॉमन लिया, ए स्क्वायर +3 ए बी +2 बी स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, यू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास बचा हुआ है ए स्क्वायर +3 ए बी +2 बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए +2b ए +b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, ये प्लस इधर जाके माइनस होगा, -2b हो जाएगा, -2b और a इज इक्वल टू -b, ये दो आपके पास a की वैल्यू आई हैं, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है इसमें, और एक बार आप u1 लिख लें, एक बार u2 लिख लें। जब आप a की वैल्यू -2 भी पुट करेंगे तो u1 लिख लें, u2 में आप a की जगह -b पुट कर दें। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर पुट की तो आपके पास u1 u2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने b को कॉमन लिया, y -2x b y -x, ठीक है।
अब देखिए आपने क्या करना है, u इज इक्वल टू ए यू वन प्लस बी यू टू। बस सिंपल आपने u1 की वैल्यू पुट की और u2 की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक आप कराएंगे तो आपको इसके 100% मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने अच्छे से करना है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हद तक पेपर में आते हैं लॉन्ग में। ये मेरे पेपर में आया हुआ है 100% मुझे याद है, तो आपने इसको अच्छे से करके जाना है। ये बहुत दफ़ा रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 14 है आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 4 पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, और ये आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है u0y इज इक्वल टू 8 e की पावर -3y। ठीक है, जो आपको गिवन है आपने वो चीज़ लिखी, और ये आपको u(xy) गिवन है आपको xy। ठीक है, कैपिटल x कैपिटल y। अब आपने क्या करना है, पार्शियल u बाय पार्शियल x चाहिए, पार्शियल u बाय पार्शियल y चाहिए। पार्शियल u बाय पार्शियल x करेंगे तो ये x प्राइम y होगा, और जब पार्शियल u बाय पार्शियल y करेंगे तो x y प्राइम होगा। मतलब कि जब आप x के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे x प्राइम हो जाएगा, y साथ ऐसे ही आ जाएगा। जब आप y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम हो जाएगा, x साथ ऐसे ही आ जाएगा। सिंपल, जो आपके पास पार्शियल पार्शियल x और पार्शियल बाय पार्शियल y की वैल्यूज़ आई हैं उनको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x प्राइम y इज इक्वल टू 4xy प्राइम। अब आपने यहाँ पे क्या किया, x वाली वैल्यूज़ को सेपरेट किया, x प्राइम ओवर 4x, और y वाली वैल्यूज़ को सेपरेट किया, y प्राइम ओवर y। मतलब y इधर आके डिवाइड हुआ, x इधर आके 4x इधर आके डिवाइड हुआ। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने दरमियान में लाइन लगानी है, और ये जो आपके पास दो आई हैं इन दोनों को आपने कांस्टेंट नंबर के इक्वल रखना है, मतलब c के इक्वल रखना है। इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी। ठीक है, c के इक्वल रखा। यहाँ पे x प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, 4cx के। ठीक है, और यहाँ पे आप इस x प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं, dx बाय dx। मतलब ये क्योंकि आप इसका x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये x है तो यहाँ पे होगा dx ओवर dx, मतलब स्मॉल x नीचे आएगा, इज इक्वल टू 4cx। अब देखें dx, ये कैपिटल x इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो स्मॉल x है ये इधर चला जाएगा, dx इधर चला जाएगा, और ये वाला जो x है वो इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा dx बाई कैपिटल x प्लस 4c dx। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है। ये जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ln x आ जाएगा, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे 4c ऐसे आ जाएगा, और dx को जब इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा, और साथ का कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है वो है +a। जब ln को यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो ये सारी जो वैल्यू है e में चली जाएगी, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। बहुत साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे, ln और e कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, और ये हो जाएगा e की पावर 4cx प्लस a। e की पावर a को सेपरेट कर लें, e की पावर 4cx को सेपरेट कर लें, e की पावर a को k1 का नेम दे दें क्योंकि एक कॉन्स्टेंट है, और e की पावर 4cx। सेम टू सेम यही स्टेप यहाँ पे करेंगे। y प्राइम को आप लिख सकते हैं dy ओवर dy, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू c। ये वाला जो y है dy, ये जहाँ पे c dy हो जाएगा, और ये वाला जो कैपिटल y है वो इधर आ जाएगा, जैसे हमने कैपिटल x इधर लेके आए थे। अब बहुत साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा cy, कांस्टेंट b आपने खुद से ले लेना है, और ये हो जाएगा ln y। ठीक है, बहुत साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू ई सी वाई प्लस बी, ई पावर b को लग किया, e की पावर cy, e की पावर b को k2 का नेम दिया, ये हो जाएगा k1 k2। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 4xy, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं k1 k2 e की पावर 4cx प्लस cy। मतलब आपने इन दोनों को x y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे k1 e की पावर 4cx और k2 e की पावर cy। ये जो वैल्यूज है ऐड हो जाएंगी, 4cx प्लस cy हो जाएगा। यहाँ पे आप c को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक जो उन्होंने हमें गिवन था यहाँ पे एक और बाउंड्री कंडीशन गिवन थी u0y 8 e की पावर -3y। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 4cx प्लस cy, ये 4x प्लस y जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 3 = 12x और -3y। यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 16 पे। लेक्चर नंबर 16 में है पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 2 पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर। ये आपको गिवन है u0t इज इक्वल टू u3t इज इक्वल टू 0। मतलब आपने एक दफ़ा x की जगह 0 रखना है, एक दफ़ा x की जगह 3 रखना है, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। और एक उन्होंने दिया हुआ है ux0 मतलब 5 sin 4πx प्लस -3 sin 8πx प्लस 2 sin 10πx। ये उन्होंने एक कंडीशन गिवन है, और ये चीज़ भी आप लोगों ने निकालनी है, f(x) आपने निकालना है। ये चीज़ आपको खुद यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि uxt किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन। आप लिखेंगे b1 b2 b3 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर आप e का फंक्शन लिखेंगे इनके साथ b1 b2 b3 के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे -2m1 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर t ओवर 9। अगर b1 लिखेंगे तो m1 लिखेंगे, b2 लिखेंगे तो m2 लिखेंगे, b3 लिखेंगे तो m3 लिखेंगे, बाकी सब सेम है, ये वाली चीज़ बाकी सेम है। फिर साइन m1 पाई ओवर 3, जब b1 होगा तो यहाँ पे m1 होगा, b2 होगा तो यहाँ पे m2 होगा, और यहाँ पे n है, सॉरी m1n, ये मुझसे मैंने 2 दफ़ा पाई लिख दिया लेकिन यहाँ पे n था।
ठीक है, M1 M2 M3, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे आपने एक बार x की जगह 0 रख देना है, ठीक है, सॉरी t की जगह, क्योंकि आपके पास आपने क्या फाइंड करना है, ux0, x की जगह x ही रहेगा, t की जगह आप लोगों ने क्या कर देना है 0, यहाँ पर t था 0 पुट किया, यहाँ पर t था 0 पुट किया, तो आपके पास ये वाला फंक्शन एंड में बच जाएगा bm sin m पाई x ओवर 3, क्योंकि ये e की पावर में जब सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आपके पास दोबारा वापस आएगी। तो इसको आप b1 b2 b3 में लिखने के बजाय उन्होंने यहाँ पे bm में मतलब सम का साइन लगा के यहाँ पे उन्होंने लिख दिया bm sin m पाई x ओवर 3। और ये वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ये था, ये सारा क्योंकि आपने t की जगह 0 पुट किया तो वो सारा 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 होता है। लेक्चर नंबर 17 में आज हमारे पास पीरियोडिक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट और पेपर में आती भी है और इसकी एक एग्जांपल भी आती है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ पीरियोडिक पी इफ़ वी हैव एफ एक्स प्लस पी, मतलब कि अगर आप उसमें टाइम इंटरवल में थोड़ा सा चेंज कर दें फंक्शन फिर भी वही रहे, उसके आप लोग कहते हैं पीरियोडिक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। वो फंक्शन जिसमें आप थोड़ा सा चेंज कर दें फिर भी वो फंक्शन वही है, मतलब एक्स प्लस पी आपने किया तभी वो एफ ऑफ एक्स ही है, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल साइन एक्स 2 पाई, देखिए 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तब भी साइन एक्स आएगा, एक्स प्लस 4 पाई का भी आंसर साइन एक्स आएगा और एक्स प्लस 6 पाई का आंसर भी इस साइन पाई ही आएगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक क्या है 2 पाई है। एक और एग्जांपल है साइन एन एक्स प्लस साइन एन एक्स के लिए एन एक्स में जब 2 पाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप एन को कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 पाई बाई एन। तो यहाँ पे पीरियोडिक क्या है, पीरियड क्या है 2 पाई बाई एन, इसमें 2 पाई है और इसमें 2 पाई बाई एन है। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन दैट हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। और ये इसकी एग्जांपल है, ये आपने याद करनी है, ये मेरे पेपर में आई थी मुझे याद है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट है फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ क्या होता है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये बहुत ज़्यादा ये तो समझ ले फार्मूला हर किसी के पेपर में आता है, आपने जस्ट ये फार्मूला लिखना है a0/2 प्लस सम का साइन n = 1 to infinity an cos n पाई x बाई एल प्लस bn साइन s। bn के साथ आपने साइन यूज़ करना है, an के साथ आपने कोस यूज़ करना है, यहाँ पे आपने a0/2। फिर आपने इसमें याद रखनी है an की वैल्यू और bn की वैल्यू। an की वैल्यू होती है 1/l माइनस l to l f of x cos n पाई l dx, bn की वैल्यू होती है यहाँ पे साइन आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। स्टार्ट में आपने 1/l लिमिट आपने पुट करनी है -l12 यहाँ पे cos n पाई x बाई एल और यहाँ पे sin n पाई x बाई एल, इसको कहते हैं फोरियर कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आपने फिंगर टिप पे याद रखना है। an 1/l c ओवर c प्लस 2 प्लस l, ये उन्होंने इंटरवल चेंज किया, बाकी सब कुछ यहाँ पे वही है। एग्जांपल दिया कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो आपको पता है x का डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x³/3 आएगा, और यहाँ पे 0 to 2 आप लोग यहाँ पे लिमिट भी पुट करेंगे, जो आप लिमिट पुट करेंगे 1/2 8/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, सिंपल इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट डिरिचलेट कंडीशन, ये सेम वही चीज़ है, इसी का फोरियर सीरीज़ भी कहते हैं। देखें ये वही चीज़ है, a0/2 प्लस बिल्कुल वही चीज़ है, ऊपर वाला फार्मूला था फोरियर कोएफिशिएंट वाला वही लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या है कि ये कब कन्वर्ज करेगा कब डाइवर्ज करेगा, इसको कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है इसकी क्या फंक्शन डिफाइन हो -l से l पे, जो कि हम हमेशा करते हैं। देखें हम यहाँ पर भी जो फंक्शन को डिफाइन करवाया -l से l पे करवाया, तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए -l से l पर, ठीक है, और इसका पीरियड होना चाहिए 2l, और लास्ट वन है कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स दोनों क्या होने चाहिए पीस वाइज कंटिन्यूस। ये 3 कंडीशन अगर इस फोरियर सीरीज़ पे अप्लाई की जाए तो इसको आप लोग कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में सेम वही चीज़ उन्होंने फिर बल्कि ये चीज़ रह गई a0/2, ये अब आपको अगर आप फंक्शन फिर से वही आ जाता है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूटी का पार्ट है, और अगर वहाँ पे आपके पास फंक्शन आता है f(x + 0 + f(x - 0/2) तो वो डिसकंटिन्यूटी है। मतलब अगर वो आपको ये वाली कंडीशन देंगे तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस है, और अगर इसको लिखने के बाद वही वाला फंक्शन अगेन आ जाए तो वो कंटिन्यूस है। तो ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में सेम वही चीज़ें रिपीट हैं, यहाँ पे बस उन्होंने a0/2 की जगह पे ये जो a0/2 था इसकी जगह पे उन्होंने a लिख दिया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, वही an cos n पाई x bn sin n पाई x बाई एल। फिर उन्होंने उसी तरह an का फार्मूला -l12 bn का फार्मूला -l12 में लिखा, a की जगह उन्होंने लिखा a0/2 के इक्वल है, तो वही चीज़ उन्होंने दोबारा से लिख दी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 20 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।